Hello everyone, welcome back to my channel Seema Classes. Hope you all will be fit and fine. This is your Honeydew book. Chapter 1, The Best Christmas Present in the World. In my previous video, I have started part 2 of this chapter, and in this video we will study the remaining of part 2. So let's start from page number 12. Students, in a previous video I have explained till कि हैंड्स वॉक जो हैं वो बड़े गर्मजोशी के साथ और उनका हाथ पकड़े हुए शेक हैंड करते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं वो अपने आप को कि आई एम फ्रॉम डज़ल्ड्रॉफ, मैं डज़ल्ड्रॉफ से हूँ और एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी में मैं सेलो बजाता हूँ। और वो राइटर को क्रिसमस विश करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। अब राइटर ने आंसर दिया कि मैं कैप्टन जिम मैकफर्सन हूँ, आई एम कैप्टन जिम मैकफर्सन, एंड उन्होंने भी क्रिसमस विश किया कि आपको भी क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, मैं पश्चिमी इंग्लैंड में डॉर्सेट में एक स्कूल अध्यापक हूँ। मैं डॉर्सेट में एक स्कूल अध्यापक हूँ जो कि इंग्लैंड के पश्चिम में है। डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, अब वो मुस्कुराए। अरे डॉर्सेट, आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेस, हमने आपस में अपना खाने पीने का सामान जैसे कि रम राशन यानी खाने पीने की चीज़ और उनका जो एक्सीलेंट सॉसेज शानदार कबाब था, हमने आपस में शेयर किया, बांटा एक दूसरे के साथ। एंड वी टॉक्ड कोनी हाउ वी टॉक, और हमने बातचीत की। कोनी, क्या तुम्हें पता है कि हमने कैसे बातचीत की? ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, ज़्यादातर वो बहुत अच्छी इंग्लिश में बात करते थे। बट इट टर्न आउट, लेकिन ये अलग बात है, दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, कि उन्होंने डॉर्सेट में कभी कदम भी नहीं रखा था। नेवर एवर बीन टू इंग्लैंड, ना ही वे कभी इंग्लैंड गए थे। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, जो भी कुछ उन्होंने इंग्लैंड के बारे में जाना था, सीखा था, वो सब कुछ उन्होंने स्कूल से और इंग्लिश में बुक्स रीड करके सीखा था। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, उनके जो फेमस राइटर थे थॉमस हार्डी थे। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, उनकी जो फेवरेट बुक थी उसका क्या नाम था? फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। सो आउट देयर इज़ नो मैंस लैंड, वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट, और उस निर्जन भूमि में हमने बाथशेबा, गैब्रियल ओक और सर्जेंट ट्रॉय और डॉर्सेट के बारे में बातचीत की। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन, उसकी एक वाइफ थी और एक बेटा था। बॉर्न जस्ट 6 months एगो, जिसने कि 6 months पहले, 6 महीने पहले ही जन्म लिया था। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, जब मैंने अपने चारों तरफ देखा तो मुझे खाकी और ग्रे कलर की चारों तरफ टोलियाँ ही टोलियाँ दिखाई दी। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, उस पूरी निर्जन भूमि में। स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, और वो टोलियाँ वहाँ क्या कर रही थी? स्मोकिंग, लाफिंग यानी हंसना, बातचीत करना, ड्रिंकिंग ड्रिंक करना, खाना, ये सब एक्टिविटीज़ वो लोग कर रहे थे आपस में मिलकर। हैंस वॉफ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट और ए वंडरफुल क्रिसमस केक, तुमने जो बहुत शानदार क्रिसमस केक बनाया था उसमें से जो बच गया था मैंने और हैंस वॉफ ने आपस में शेयर किया। कोनी, ही थॉट द माजीपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, और उसने ये केक के ऊपर जो माजीपन होता है जिसके ऊपर अंडे यानी एग और आमंड्स लगे होते हैं, अंडे और बादाम की जो परत होती है उसके ऊपर की, इस तरह से उसने उसका टेस्ट लिया जैसा कि उन्होंने पहले कभी नहीं
लिया होगा। आई एग्रीड, तो मैं सहमत था। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम हर बात से एक दूसरे से सहमत थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, वह मेरे शत्रु थे। देयर नेवर वॉज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी, कोनी इस तरह की क्रिसमस पार्टी पहले कभी नहीं हुई। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट ए फुटबॉल, तब पता नहीं कोई फुटबॉल ले आया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, बड़े बड़े जो कोट थे उनका ढेर लगाकर वो गोल पोस्ट बना दी गई। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू, और अगली बात जो हमने जानी, इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिज आउट इन द मिडिल ऑफ नो मैंस लैंड, वो यह थी कि उस निर्जन भूमि पर टॉमी फ्रिज के अपोजिट साइड में हैंस वॉफ खड़ा था। हैंस वॉफ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, हैंस वॉफ और मैंने एक दूसरे को देखा और खुशी से चिल्ला उठे। क्लैपिंग अवर हैंड्स, हमने तालियां बजाईं। स्टैम्पिंग अवर फीट, और ज़ोर ज़ोर से अपने पैरों को ज़मीन पर मारा। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एनीथिंग, इतनी ज़ोर से मारा कि जिससे कि सर्दी दूर हो जाए। पता है ना कि ज़ोर ज़ोर से जब जंपिंग करते हैं आप लोग तो गेम्स खेल स्टार्ट करने से पहले, ताकि शरीर में गर्मी आ जाए, सर्दी को दूर किया जाए। जितना हो सके उन्होंने ये सब एक्टिविटीज़ की, अपने पैर पटके, क्लैपिंग की गेम शुरू करने से पहले। देयर वॉज ए मोमेंट व्हेन आई नोटिस अवर ब्रीथ मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, ये वो क्षण था जब मैंने ये देखा कि हम दोनों की सांसें जो थी वो हवा में एक साथ मिल रही थी। मिंगलिंग, मिक्सिंग, एक दूसरे हमारी जो सांसें थी वो हवा में एक साथ मिक्स हो रही थी, मिल रही थी। ही सॉ इट टू, उन्होंने भी ऐसा देखा। एंड स्माइल्ड, वो मुस्कुराए। जिम मैकफर्सन, ही सेड आफ्टर ए वाइल, कुछ समय बाद ही, 1 मिनट बाद ही उन्होंने कहा, जिम मैकफर्सन, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर, मैं समझता हूँ कि इसी तरह से हमें इस युद्ध को भी समाधान कर लेना चाहिए। एक फुटबॉल मैच खेलकर, नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच में कोई नहीं मरता। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, कोई बच्चा अनाथ नहीं होता। नो वाइफ्स बिकम विडोज, किसी की भी वाइफ जो है वो विधवा नहीं होंगी। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे कहा कि मैं क्रिकेट को प्रेफर करूँगा। देन वी टॉमीज़ कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, तब संभवतः हम टॉमीज़ ही जीतेंगे। वी लाफ्ड एट दैट, इस बात पर हम लोग हंस पड़े। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और हमने एक साथ गेम देखा। सैड टू से, मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है, पोनी फ्रिज 1 2 goals to 1, कि फ्रिज जो थे वो 1 गोल से जीते। बट एज हैंस वॉफ जनरसली सैड, लेकिन हैंस वॉफ ने बड़ी दारता से कहा, आवर गोल वॉज वाइडर दैन देयर्स, कि हमारा जो गोल था वो उनसे ज़्यादा अच्छा था। सो इट वॉज़ नॉट क्वाइट फेयर, इसलिए यह बिल्कुल ठीक नहीं था। आई थिंक दैट is what every soldier wants on both sides, Hensworth said. Hensworth ने कहा, मैं सोचता हूँ कि दोनों तरफ के जो सिपाही हैं, सोल्जर्स हैं, वो यही चाहते हैं। टेक केयर जिम मैकफर्सन, अपना ख्याल रखना जिम मैकफर्सन। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, नॉट यू, ना तो मैं इस क्षण को कभी भूल पाऊँगा और ना ही तुम भूल पाओगे। ही सल्यूटेड, उसने सलाम किया। एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली, और बिना मन से, अनविलिंगली बिना मन से वो धीरे धीरे मुझसे दूर हो गए। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, एक बार मुड़कर उन्होंने हाथ हिलाया। एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस, ड्रिफ्टिंग बैक, गोइंग बैक। तब फिर सैकड़ों ग्रे कोट वाली लोगों की तरह ही वो अपने मोर्चे की तरफ जाते दिखाई दिए वापस। दैट नाइट बैक इन आवर डग आउट्स वी हेard सम सिंगिंग कैरल, उस रात जब हम वापस अपने अपने ट्रेंचेस में आ गए, अपने अपने शेल्टर्स में आ गए तो हमने उनको कैरल यानी क्रिसमस सॉन्ग होता है, हमने उनको क्रिसमस के सॉन्ग्स गाते हुए सुना। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और वो इसे बहुत सुंदर तरीके से गा रहे थे। इट वॉज स्टाइल नाच साइलेंट नाइट,
यह बिल्कुल शांत रात थी। Our voice gave them a rousing chorus of wild shepherds watch. और हमारे सैनिकों ने भी उन्हें ऊंची आवाज़ में वाइल्ड शेफर्ड्स वॉचेस ऐसा कैरल सुनाया, यानी क्रिसमस गीत सुनाया, सामूहिक यानी मिलकर। वी एक्सचेंज कैरल्स फॉर ए वाइल। कुछ समय तक एक दूसरे से हम लोग क्रिसमस के गीतों का आदान प्रदान करते रहे, कभी वो गाते कभी हम गाते। एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, और फिर धीरे धीरे हम सब चुप हो गए। वी हैड अवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल। हमने शांति और सद्भाव का समय जो था वो पा लिया था। वो समय हमारे लिए शांति और सद्भाव का था। आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लाइव। मैं उसे एक खजाने की तरह अपने जीवन में संभाल कर रखूँगा जब तक कि मैं जीवित रहूँगा। Dearest pony, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. Kenny, dearest pony, अगले साल क्रिसमस के समय पर यह युद्ध केवल दूर की भयानक मेमोरी, भयानक याद से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। I know from all that happened today how much both armies long for peace. जो भी कुछ आज हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि दोनों तरफ के जो सेनाएं हैं वो शांति चाहती हैं। We shall be together again soon, I am sure of it. मुझे ये विश्वास है कि हम फिर दोबारा मिलेंगे, जल्दी ही हम दोबारा मिलेंगे। Part 2 is completed. Rest part of this chapter I will explain in my next video. आई होप कि आप सबको पार्ट 2 क्लियर हो गया होगा अच्छे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।